स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत में दो लड़की को देखते हैं जो एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती है। एक का नाम यो होता है और दूसरी का नाम नीनी होता है और वही हमारी फीमेल लीड भी होती हैं। यो आज बहुत खुश थी क्योंकि वे आज अपने भाई से मिलने वाली थी जिससे वे सालों पहले बिछड़ गई थी, पर अब उसे अपने भाई के बारे में पता चल गया था और उससे वे आज मिलने वाली थी। तब नीनी उससे पूछती है कि वे जब अपने भाई से जब सालों पहले ही अलग हो गई थी तब वे दोनों एक दूसरे को अब पहचानेंगे कैसे। तब यो उसे वही पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि ऐसा ही सेम पेंडेंट उसके भाई के पास भी है। तब नीनी अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थी, पर तभी वहाँ पर एक ड्रंक आदमी ये अपने कार से उन दोनों का एक्सीडेंट कर देता है। पर तभी वहाँ पर यूवी ये आ जाते हैं और वे उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और ऑपरेशन के बाद यूवी यही सोच रहा था कि कौन उसकी असली बहन है। तब उसके सेक्रेटरी यूवी को बताते हैं कि उसे उस आदमी को जेल में डाल दिया है। पर फिर यूवी अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाने को। पर तभी सेक्रेटरी नीनी के हाथ में वही पेंडेंट देख लेते हैं जो यूवी के पास भी होता है और यूवी से कहते हैं कि जब ये पेंडेंट नीनी के पास है तब वही आपकी बहन होंगी। पर यूवी को अभी भी नीनी उनकी बहन नहीं लग रही थी, इसलिए वे टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। फिर तभी नीनी एक झटके से उठती है ब्रदर कहते हुए, क्योंकि उसके माइंड में एक्सीडेंट से पहले का ही पिक्चर चल रहा होता है। पर अब डॉक्टर बताती हैं कि नीनी के सर में चोट लगने के कारण उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। और फिर जब डॉक्टर जा रही थी तब वे यूवी से टकरा जाती है, पर वे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर यूवी वे कोट उतार कर सेक्रेटरी को दे देता है और डीएनए रिपोर्ट लेकर आए सेक्रेटरी को कहता है कि अब उसे वे रिपोर्ट नहीं देखना है क्योंकि उसे पता चल गया है कि कौन उसकी बहन है और वे उसे ही अपनी बहन समझ रहा होता है। और अब यूवी यो का ध्यान रखने के लिए सेक्रेटरी को कहता है क्योंकि वे नीनी की बेस्ट फ्रेंड थी और साथ ही वे अब कोमा में भी थी। और अब घर पर नीनी का सारे सेक्रेटरी घर पर वेलकम कर रहे होते हैं और ये सब नीनी देखकर थोड़ा घबरा जाती है, पर यूवी उसे शांत कराते हैं और बोलते हैं यही हमारा अब से घर है। और यूवी उसे घर भी दिखाते हैं। और जब नीनी बात लेने जाती है तब उसे थोड़ा चोट लग जाता है और उसकी आवाज़ सुनते ही इन यूवी बाथरूम में आते हैं और वे नीनी को उस तरह से देखकर उन्हें कुछ अलग सा फील हो रहा था, पर उसे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। फिर वे उसे बाहर लेकर जाते हैं। फिर नीनी का केयर अच्छे से कर रहे होते हैं कि वे किसी भी सर्वेंट से अगर उन्हें कोई भी ज़रूरत का सामान पूछना हो तो वे उनसे मंगवा सकती है और उनसे हेल्प ले सकती है। तब नीनी कहती है कि वे कोई छोटी सी बच्ची नहीं है और ना ही वे कोई यूज़लेस पर्सन है जो अपना काम खुद भी ना कर सके। तब यूवी उन्हें अपनी कंपनी में काम दे देते हैं। फिर नीनी बहुत मन लगाकर अपना काम करती है क्योंकि उसे यूवी को प्रूव करना था कि उसे किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो वे खुद उसके लिए सॉल्व कर सकती है। और इसी में नीनी एक दिन एक प्रोजेक्ट के लिए वे एक बार में जाती है और उसे एक बदमाश आदमी मिलता है और उसी से उसको अपना पेपर पर साइन भी करवाना था। पर वे आदमी ऐसे साइन करने वाला नहीं था। वे नीनी को बार बार बहुत सारे ड्रिंक पीने के लिए कह रहा था और उसी बीच में वे एक गोली मिला देता है और वे नीनी को दे देता है वे गिलास। फिर नीनी वे ड्रिंक पी भी लेती है और उसके बाद नीनी को बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है, पर नीनी उसी हाल में भी उससे लड़ रही होती है। पर तभी वहाँ पर यूवी आ जाता है और उसे उस आदमी से बचा लेता है और उस आदमी को बहुत मारता है। पर उस आदमी को ये नहीं पता था कि नीनी यूवी के क्या लगती है, पर यूवी अब उसके कंपनी को पूरी तरह से
बर्बाद करने का ऑर्डर देता है और उसे जेल में भी डालने का ऑर्डर देता है अपने आदमियों को। पर उस आदमी को नीनी के बारे में कुछ पता था, पर वे यूवी को नहीं बताता है और यूवी का सेक्रेटरी डॉक्टर को वो लेने जाता है। पर अब नीनी अपने होश में नहीं थी और वे बार बार यूवी को अपने तरफ खींच रही थी, पर यूवी उसे अपने से दूर कर रहा था। पर फिर तभी वहाँ पर सेक्रेटरी डॉक्टर के साथ आ जाते हैं और यूवी रूम से बाहर चला जाता है और वॉशरूम में वे ये सब याद करके वे अपने आप को चोट पहुँचा रहा था और अपने आप को बुरा भला बोल रहा था। जब सेक्रेटरी उनसे पूछते हैं ये सब का वजह, तो वे बस नीनी का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और साथ ही अपनी शादी के लिए एक लड़की को खोजने का ऑर्डर भी देते हैं। फिर अब 3 दिन बीत चुके थे और नीनी अभी तक यूवी को देखी नहीं थी और उसे लग रहा था कि यूवी उसे इग्नोर कर रहा है और उसे थोड़ा टेंशन भी हो रहा होता है। फिर तब वे सेक्रेटरी को कॉल करती है और सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि यूवी कहाँ है। फिर वे वहाँ पर जाती हैं और इधर यूवी अपने ब्लाइंड डेट पर आए हुए होते हैं, पर वे तभी वहाँ पर नीनी को देख लेते हैं, जहाँ नीनी भी आ चुकी थी और उसे यूवी अब उसकी तरफ आता हुआ दिख रहा होता है। पर वे उस लड़की को भी देख ली होती है जो वो यूवी के साथ बैठी हुई थी, पर नीनी को वे देखकर अच्छा नहीं लगा था। फिर यूवी नीनी के पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वे यहाँ पर क्या कर रही है। तब नीनी पूछती है कि वे क्यों उसे इतने दिन से इग्नोर कर रहे हैं। तब यूवी इस पर कहते हैं कि वे उसके पास बहुत सारे काम हैं, इसी वजह से वे थोड़ा बिज़ी है और उसे अपने लाइफ में आगे भी बढ़ना है और वे नीनी को वो खुद अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और साथ ही उसे एक बीएफ खोजने के लिए भी कहता है अपने के लिए। पर यूवी को ये सब बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर वे जानकर बस ये सब बोल रहा होता है। पर ये सब सुनकर नीनी यूवी से बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर नीनी सोच रही थी कि यूवी के लाइफ में वे प्रॉब्लम शायद क्रिएट कर रही है, इसलिए वे उनसे दूर जा रहे हैं। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर मीन आते हैं और जो नीनी को रोते हुए देख लिए होते हैं और उससे पूछते भी हैं कि इसका वजह क्या है जो वे रो रही हैं इतना। पर नीनी उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। पर यूवी उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, पर उसे अपनी ही कही हुई बात याद आती है जो उसने कहा था उसे बीएफ बनाने के लिए। और अब घर पर यूवी ड्रिंक करके आते हैं घर और वही कोट देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वे सब कुछ याद आता है जो भी उन्होंने दोपहर में देखा होता है। और यूवी नीनी को किस करने का ट्राई करते हैं, पर जल्दी वे पीछे हट जाते हैं और वे नीनी से सॉरी कहते हैं, पर नीनी डर गई होती है। फिर नीनी अंदर चली जाती है और अब दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन दोनों के दिल में आखिर चल क्या रहा है, जो इतने दिन से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अगले दिन उसके ही घर यानी यूवी के ही घर पर उसकी ब्लाइंड डेट आई हुई होती है, जो उस दिन नीनी उसको देखी होती है और उसका नाम सौर होता है। और अब सौर अपना सारा सामान लेकर आई होती है और नीनी को यूवी की फैन से बता रही होती है अपने आप को। फिर नीनी उसके सामान के बारे में उससे पूछती है। फिर सौर अपना रंग दिखाते हुए कहती है कि हाँ, मैं अब यहाँ पर ही रहूँगी क्योंकि आखिर मैं तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ हूँ और जितना ये घर उसका है उतना घर ये मेरा भी है। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अब यूवी पर डिपेंडेंट मत रहो। तुम अब बड़ी हो गई हो, खुद अपना ध्यान रख सकती हो, तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट बिना किए हुए तुम यहाँ से जा सकती हो। और नीनी को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वे उसे एक कार्ड देती है और उससे कहती है कि यूवी के खातिर तुम यहाँ से चली जाओ। और जब नीनी जा रही होती है तब सौर का बात वे सुन रही होती है कि जो यूवी उसे सिविल ब्यूरो बुला रहे होते हैं शादी का काम पूरा करने के लिए। फिर नीनी वही कार्ड छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इधर यूवी
और शोर का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कंप्लीट होने ही वाला होता है। पर तभी यूवी को एक आंटी मिल जाती हैं जो वही ऑर्फनेज में थी जहाँ नीनी रहती थी, और फिर वहाँ पर यो भी आ गई थी। अभी यूवी उनके बारे में पूछता है। आंटी बताती है कि उस ऑर्फनेज के बंद होने के बाद सब कुछ बदल गया, और यहाँ आंटी ये भी बोलती हैं कि तुम्हें एक अच्छी सी फैमिली ने अडॉप्ट किया था, पर दुख की बात तो ये है कि तुम्हारी बहन को उन्होंने नहीं लिया था क्योंकि उन्हें एक ही बच्चा चाहिए था। पर तो अब तुमने तो अपनी बहन को खोज लिया होगा ना। तब यूवी कहता है कि हाँ, मैंने अपनी बहन को खोज लिया है। और उधर सौर मैरिज को कंप्लीट करने के लिए कहती है, और आंटी को यूवी अपने घर में काम करने का ऑफ़र देता है। फिर अब यूवी और सौर का घर आ चुके होते हैं। फिर यूवी रात तक नीनी का वेट करता है। रात में सौर उसे बताती है कि नीनी तो चली गई, और यूवी को लगता है कि नीनी कल रात की वजह से चली गई है। और जैसे ही सौर उसके पास जाती है तब यूवी वहाँ से काम के बहाने करके वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है, और ऑफिस में नीनी का फ़ोटो देखकर कहता है कि कितना अच्छा होता ना कि तुम मेरी बहन नहीं होती। और अगले दिन ऑफिस इसमें यूवी नीनी को वापस घर चलने के लिए कहता है, पर पहले तो नीनी नहीं मानती है, पर जब आंटी का बात होता है तब वे मान जाती है। और अब घर पर सौर अपना एक्टिंग करते हुए कहती है कि नीनी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी और तुम्हारे भाई भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। और तभी यूवी के पास आंटी का कॉल आता है क्योंकि उन्हें घर नहीं मिल रहा होता है। तब यूवी उन्हें नीचे लेने जाते हैं, और फिर सौर नीनी को सुनाने लगती है कि वे कितनी बेशर्म है, इतना बोलने के बाद भी वे यहाँ पर वापस आ गई। तब नीनी कहती है कि वे जानबूझ के यहाँ पर नहीं आई है, और वैसे भी वे यहाँ पर रहने के लिए नहीं आई है, वे सिर्फ आंटी से मिलना चाहती थी इसलिए आई है। तब सौर कहती है कि अपना ये एक्सक्यूज़ किसी और को देना, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बेवकूफ़ नहीं बनने वाली हूँ। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, और अगर तुम सही में यूवी का मैरिड लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना शक्ल दोबारा मत दिखाना। और अब नीनी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी तो वे वहाँ से चली जाती है, और उधर आंटी और यूवी भी घर आ जाते हैं। फिर सौर यूवी को कहती है कि वे चली गई है क्योंकि उसे कोई काम पड़ गया था। और जब आंटी अंदर जाती हैं रूम में तब यूवी सौर को वार्न करता है कि वे नीनी के लाइफ से दूर रहे, उसके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसको उसकी वजह से चोट लगा तो उसकी पूरी लाइफ वे बर्बाद कर देगा। तब सौर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये शादी क्यों की है, क्योंकि तुम उसे अपनी बहन कभी, या ये कहें कि तुम जब से उसे मिले हो तब से तुमने उसे अपनी बहन माना ही नहीं था, और इसीलिए तुम अपने इस सोच को गलत साबित करना चाहते थे, इसलिए तुमने इतनी जल्दी में ये शादी की है। और ये सब बोलकर वे वहाँ से चली जाती हैं। और इधर रास्ते में नीनी को एक आदमी मिलता है जो उसे देखकर उससे बात करने लगता है और साथ ही पैसे भी मांगने लगता है। पर नीनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी है कौन, और मिलते ही उससे पैसे मांग रहा है। तो वे उसे कहती है कि वे उसे नहीं जानती है और लगता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तब वे आदमी उसे उसके ही फ़ोटो दिखाता है जो पिछले 5 साल पहले लिए गए थे, और ये सब फ़ोटो एक बार में लिए गए थे, और यही आदमी ने उसे काम दिलाया था। पर नीनी को कुछ भी याद नहीं था और ना ही आ रहा था। तब वे उससे कहती है कि वे कुछ टाइम बाद उसे पैसे दे देगी। तब वे उसी बार में जाती है अपने बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था। अब इसी तरीके से वे अपने बारे में शायद पता लगा सकती थी। फिर तभी वहाँ पर यूवी भी उसे देख लेते हैं, पर अभी पीछे से ही देखे होते हैं, और उन्हें पीछे
पीछे से देखकर उसी लड़की के बारे में याद आता है जहाँ वे 5 साल पहले यहाँ पर आए थे और उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किए थे। फिर वे नीनी के सामने जाते हैं और नीनी को देखकर वे उससे पूछते हैं कि वे यहाँ पर क्या कर रही हैं और इस जैसे कपड़े को पहने भी क्यों हैं वे, और फिर वे उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और यही कारण था कि यूवी अब किसी भी लड़की को टच नहीं कर पाता है उस रात के बाद से। पर अभी यूवी को उस लड़की का फेस अच्छे से याद नहीं आता है और अब ऑफिस में जब यूवी ये थोड़ी देर के लिए सोया हुआ था तभी उसे 5 साल पहले का टाइम याद आता है और इस बार उसे उस लड़की का फेस याद आ जाता है और वे इसी वजह से तुरंत हैरानी से उठ जाता है और अपने आप से ही कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उसकी बहन और उस लड़की का फेस एक जैसा कैसे हो सकता है। फिर वे अपने सेक्रेटरी को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए कहता है कि पिछले 5 साल पहले क्या हुआ था। और इधर जब नीनी उसी इंसान से मिलती है तब उसके जाने के बाद वहाँ पर यूवी आ जाता है और उससे पूछता है कि वे आदमी कौन था और वे उसे कैसे जानती है। तब नीनी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है क्योंकि वे चाहती थी कि इस बारे में वे सब कुछ पहले पता लगा ले, तब वे यूवी को सब कुछ बताएगी। जब यूवी उसे घर चलने के लिए कहता है तब नैनी को सौर का बात याद आ जाता है और फिर वे यूवी की लाइफ भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी और ना ही उसके लाइफ में नया प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती थी। तो वे उससे गुस्से में बस कह देती है कि वे उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, वे उसकी ज़िंदगी वे अपने तरीके से जिएगी है। और ये बोलते हुए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। पर यूवी ये अब उदास मन से वहाँ से चला जाता है। फिर नीनी को वही आदमी कॉल करके वहाँ पर बुलाता है और वहाँ पर आते ही वे आदमी नीनी का फ़ोन उससे छीनने लगता है और वे इसलिए कर रहा था कि वे यूवी को कॉल करके पैसे की डिमांड कर सके। पर नीनी उससे अपना फ़ोन लड़ रही थी लेने के लिए। पर तभी उसी लड़ाई झगड़े में नीनी दीवार से टकरा जाती है और अब हॉस्पिटल में नीनी को जब होश आता है तब इस बार उसे सब कुछ याद आ गया था। पर वे बहुत रोने लगती है क्योंकि जहाँ उसके दोस्त को होना चाहिए था वहाँ पर वे थी, जो दोस्त अपने भाई को इतने साल से ढूंढ रही थी और उसका वेट कर रही थी। उसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है और वे रात भी नीनी को याद आ जाता है। पर अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब यूवी को कैसे मिल पाएगी। और इधर घर पर यूवी के सेक्रेटरी का वॉइस मैसेज आया हुआ होता है जहां उसे पता चल गया था कि नीनी उसकी सिस्टर नहीं है और ये बात जानकर वे खुश होते हैं। फिर सौर कहती है कि तो अब तो तुम्हारे रास्ते बिल्कुल साफ़ हो गए हैं ना, अब तो तुम बहुत खुश हो गए और हमारे रिश्ते का भी अब होने का कोई वजूद नहीं है। फिर वे डिवोर्स पेपर उसे देकर चली जाती है और अब सेक्रेटरी यूवी के पास आते हैं और उस एक्सीडेंट क्लिप का अब फुटेज दिखाते हैं उसे और उसे ये गलतफहमी ये हो जाता है कि नीनी उसकी बहन को मारने का ट्राई कर रही थी। पर सच तो ये था कि नीनी उस समय यो को धक्का इसलिए दी थी कि ताकि वे बच सके, पर उन दोनों का उसी समय एक्सीडेंट हो गया था। फिर यूवी उसे मिलने के लिए बुलाता है और नीनी डॉक्टर के साथ जाती है। पर जब रास्ते पर नीनी वेट कर रही थी तभी वहाँ पर यूवी आ जाता है और कहता है कि ये सब ड्रामा करने की में बहुत मज़ा आ रहा था ना तुमको, जैसे 5 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था। तब नीनी कहती है कि उसने कोई भी ड्रामा नहीं किया था और उसे सही में कुछ भी याद नहीं था और उसे कुछ देर पहले ही सब कुछ याद आया था। पर यूवी को नीनी के बात पर बिलीव नहीं हो रहा था और वे उसका गला पकड़ के कहता है कि वे उसे बहुत नफ़रत करता है। अब जो भी उसने उसकी बहन और उसके साथ किया वे बिल्कुल भी सही नहीं था। और पर नीनी कह रही थी उससे कि उस रात जो भी उसने किया उसकी एक वजह थी, उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया और ना ही उस समय उसके बारे में उसे कुछ भी पता था। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और नीनी को बचा लेते हैं। फिर यूवी उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर इधर ऑफिस में आंटी आई होती हैं यूवी से मिलने,
पर जब नीनी का वे नाम सुनती हैं यूवी के मुंह से, तब वे यूवी को बताती हैं कि नीनी और यू वो एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। और नीनी तो यो के लिए बहुत कुछ की है, क्योंकि उसी ने यो की कॉलेज के फ़ी के लिए बहुत मेहनत की, और उसकी फ़ी के लिए उसने अलग अलग जगह पर बहुत मेहनत की और पैसे कमाए, और फिर उसके बाद जाकर उसकी कॉलेज फ़ी भर पाई वे। और लगभग 5 साल पहले की बात है, जहाँ यो को कोई बीमारी हो गई थी और उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना था और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते, इसलिए यो उस रात एक आदमी से मिली थी और उसके चलते उसे एक आदमी के साथ नाइट स्पेंड करना था। उसका यही डिमांड था और वे आदमी उसके लिए उसे बहुत पैसे देने वाला था। और फिर मुझे पता चला कि वे आदमी जिसके साथ ने नाइट स्पेंड किया था वे तुम हो। तब मुझे लगा तुम उसको खोज लिए होगे और अब तुम दोनों साथ हो गए। पर अब जब यो को ये सब पता चलेगा कि तुमने उसकी दोस्त के साथ ये सब किया, इतना बुरा बिहेव किया, तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब वे होश में आएगी। पर ये सब बात जानकर कि नीनी ने ये सब कुछ बस यो के लिए किया, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अब यूवी को कि उसने उसके साथ कितना गलत बिहेव किया। उसको तो बोलने का मौका भी नहीं दिया, ना अपना बात रखने का, और अब उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। वे अपने आप को ही बुरा भला फिर से बोलने लगा था। फिर वे यूवी नीनी को हर जगह खोज रहा था और नीनी उसके पास होके भी उससे शायद दूर थी, पर लास्टली यूवी को नीनी मिल जाती है। हैप्पी एंडिंग दोस्तों। थैंक यू यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक और शेयर करके जाइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।